नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 गृह विज्ञान होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्री बोर्ड में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, सिरके का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए। तो आंगन की नाली को जो है प्रतिदिन फिनाइल से धोना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, फिनाइल से जो है धोना चाहिए। अगला प्रश्न है, डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, प्लेटलेट्स की जो है कमी होने लगती है। जो डेंगू रोगी होते हैं उनमें यही कमी होने लगती है। अगला प्रश्न है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जो मच्छरों से नहीं फैलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन न बंद करने से क्या होता है। तो ईंधन की खपत होती है, वायु प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, पैदल चलने वालों के लिए जो है जेब्रा क्रॉसिंग होती है, रोड को क्रॉस करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। तो कच्चे रंग के कपड़े को धोने के लिए आपको सिरका मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सिरका जो है मिलाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, पायजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, कमर और सीट, ये चारों की जो है आपकी नाप की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, फटे हुए दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उसमें जो है वसा नहीं पाया जाता है। फटे हुए दूध के पानी में जो है वसा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अरबी आलू शलजम से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है हमको प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है, धातु की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो धातु की सुरक्षा के लिए आपका कैल्शियम आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डूबने पर जो है सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है। तो खुले में भोजन पकाने से जो है विटामिन बी तथा विटामिन सी की हानि होती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन सी। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी अस्थिभंजन में खपचियों का प्रयोग किया जाता है। तो टांगों की अस्थिभंजन में। वीडियो कैसा लगा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।